वेरी वेरी गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू। कैसे हैं बच्चे? आई होप आप लोग बहुत अच्छे होंगे और आप लोगों का पढ़ाई बढ़िया चल रहा होगा। तो जैसे कि लास्ट क्लास के अंदर हम लोगों ने डिस्कस करा था, बिजनेस लॉ के अंदर बहुत सारे कॉन्सेप्ट के बारे में डिस्कस करा है। तो सबसे पहले जिन बच्चों ने नहीं देखा, पहले जाकर के उसको देखिए। इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट 1872 के अंदर मैंने बहुत सारे कॉन्सेप्ट ऑलरेडी कराया हुआ है। और बहुत सारे बच्चों के कमेंट्स आ रहे थे कि सर कॉन्ट्रैक्ट ऑफ इंडेमिनिटी एंड कॉन्ट्रैक्ट ऑफ गारंटी का चैप्टर जो है अपलोड करे फिर से। तो उनके कहने पर मैंने स्टार्ट करा है और मैं आज आपको समझाने वाला हूं बच्चे, कॉन्ट्रैक्ट ऑफ इंडेमिनिटी का मतलब क्या होता है। आइए इसके बारे में समझेंगे और एग्जामिनेशन के पर्सपेक्टिव से बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट रहने वाला है। तो आइए हम लोग स्टार्ट करेंगे अपने लेक्चर को। तो ये बीकॉम बिजनेस लॉ सेमेस्टर फर्स्ट के अंदर अगर हम बात करें बच्चे, तो सबसे पहले ये क्लास उन सभी बच्चों के लिए इंपॉर्टेंट है जो सीए फाउंडेशन के प्रिपरेशन कर रहे हैं। उन सभी बच्चों के लिए इंपॉर्टेंट है जो बीकॉम के कोई भी सेमेस्टर के अंदर जहां पर आपको बिजनेस लॉ की एग्जामिनेशन को फेस करना होता है बच्चे, वहां पर आपको बिजनेस लॉ प्रिपरेशन करना होता है। तो वहां पर आपको ये क्लासेस जो है हेल्प करेंगे। तो आइए सबसे पहले हम लोग बात करेंगे कॉन्ट्रैक्ट ऑफ इंडेमिनिटी का मतलब क्या होता है। व्हाट डू मीन बाय द टर्म कॉन्ट्रैक्ट ऑफ इंडेमिनिटी? बच्चे कॉन्ट्रैक्ट ऑफ इंडेमिनिटी का मतलब होता है हिंदी में अगर हम कहें तो भरपाई का अनुबंध। यानी अगर मान लीजिए मैंने आपको प्रॉमिस करा कि बच्चे मेरी किसी भी कारण से, मेरी वजह से अगर आपको कुछ भी नुकसान होता है तो आई विल कंपनसेट यू। अगर मेरी वजह से अगर आपको कोई नुकसान होता है तो उसकी लॉस की भरपाई मैं करूंगा, यानी कॉन्ट्रैक्ट ऑफ इंडेमिनिटी। आइए यहां पर हम लोग बच्चे एग्जाम्पल के साथ समझेंगे। सबसे पहले हम समझते हैं कि इसका डेफिनेशन कहां पर डिफाइन करा गया है, कौन से सेक्शन के अंदर मेंशन करा गया है। तो सबसे पहले हम लोग बात करेंगे मीनिंग एंड डेफिनेशन ऑफ कॉन्ट्रैक्ट ऑफ इंडेमिनिटी। इसको हिंदी में भरपाई का अनुबंध कहते हैं। ठीक है, कॉन्ट्रैक्ट का मतलब अनुबंध होता है और इंडेमिनिटी का मतलब होता है भरपाई करना होता है, लॉस का भरपाई करना होता है, कंपनसेट करना होता है। तो आइए बच्चे सबसे पहले हम लोग समझेंगे यहां पर कि मीनिंग क्या होता है इसका, इसके बारे में हम लोग सबसे पहले समझेंगे। आइए, तो एज पर सेक्शन 124, यानी कॉन्ट्रैक्ट ऑफ इंडेमिनिटी को डिफाइन करा गया सेक्शन 124। एज पर सेक्शन 124 ऑफ इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट 124 के अंदर डिफाइन करा गया। एज पर सेक्शन 124 ऑफ द इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट 1872, कॉन्ट्रैक्ट ऑफ इंडेमिनिटी। बच्चे ध्यान रखिएगा, कॉन्ट्रैक्ट ऑफ इंडेमिनिटी का मतलब क्या होता है इसके बारे में हम लोग समझ रहे हैं। तो कॉन्ट्रैक्ट ऑफ इंडेमिनिटी मींस अ प्रॉमिस। यहां पर एक प्रॉमिस करा जाता है, अ प्रॉमिस टू कंपनसेट। बच्चे कंपनसेट का मतलब पे बैक होती है फॉर एनी लॉस। कुछ भी अगर नुकसान होता है बच्चे आपको, कॉज्ड टू अनदर पर्सन, हम उसको क्या बोलते हैं बच्चे? कॉन्ट्रैक्ट ऑफ इंडेमिनिटी बोलते हैं। जैसे मान लीजिए ए ने बी को कहा कि हे बी, दो एग्जाम्पल को मैं समझाऊंगा और आपको बेहतरीन तरीके से कॉन्ट्रैक्ट ऑफ इंडेमिनिटी समझ में आ जाएगा। आज के बाद आपको दिक्कत नहीं होगा। आइए बात को समझिएगा। पहले सबसे पहले बच्चे, मैंने सबसे पहले फर्स्ट एग्जामिनेशन एग्जाम्पल के अंदर मैं आपको बताया, फर्स्ट एग्जाम्पल में मैंने कहा कि ए ने बी को कहा कि हे बी, अगर कुछ भी नुकसान होता है मेरी वजह से, मेरे एक्शन की वजह से, तो मैं इसका भरपाई तुम्हें करूंगा या कंपनसेट करूंगा, आई विल कंपनसेट यू। हम इसको बोलते कॉन्ट्रैक्ट ऑफ इंडेमिनिटी। जैसे आपने एक बाइक परचेज, आपने एक बाइक का इंश्योरेंस कराया, आपने अपनी कार की इंश्योरेंस कराई। इंश्योरेंस कंपनी क्या कहती है कि अगर किसी भी वजह से, हमारी वजह से अगर आपको नुकसान होती है, इंश्योरेंस आपने परचेज करा है, तो अगर डैमेज होगा, कुछ नुकसान होगा, तो उसका कंपनसेशन कौन देगा? इंश्योरेंस कंपनी। तो इंश्योरेंस कंपनी को हम क्या बोलेंगे? कॉन्ट्रैक्ट ऑफ इंडेमिनिटी। क्या ये बातें आपको समझ में आया, मीनिंग समझ में आया कि कॉन्ट्रैक्ट ऑफ इंडेमिनिटी को डिफाइन करा गया अंडर सेक्शन 124 ऑफ द इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट 1872। Contract of indemnity means a promise to compensate for any loss caused to another person is called contract of indemnity। यानी अगर आपके कारण किसी और को अगर नुकसान होता है, उसका कंपनसेशन आप पे करेंगे। दिस इज कॉल्ड कॉन्ट्रैक्ट ऑफ इंडेमिनिटी। आइए बच्चे, एग्जांपल आपको ये दो समझ में आया कि मैंने कहा कि फर्स्ट एग्जांपल में मैंने कहा कि ए ने बी को कहा कि अगर मेरी वजह से तुम्हें कुछ नुकसान होगा तो उसको भरपाई मैं करूंगा। सेकंड में मैंने कहा कि आपने कोई बाइक का इंश्योरेंस करा, इंश्योरेंस कंपनी आपको क्या कहती है कि अगर कल को अगर आपकी बाइक डैमेज होती है, कोई भी नुकसान होता है, तो उसका कंपनसेशन हम आपको पे करेंगे। तो आपकी बाइक अगर मान लीजिए कोई भी किसी भी कारण से अगर उसमें नुकसान होती है, तो इंश्योरेंस कंपनी आपको कंपनसेशन पे करती है। दिस इज कॉल्ड कॉन्ट्रैक्ट ऑफ इंडेमिनिटी। बच्चे हम लोग बात करेंगे कि सर ये तो हमें समझ में आ गया कि कॉन्ट्रैक्ट ऑफ इंडेमिनिटी का मतलब क्या होता है, भरपाई की अनुबंध होता है, कंपनसेट करना होता है। अब हमें इसमें ये बताइए कि इसमें कितने लोग इन्वॉल्व होते हैं, कितने पार्टीज की इन्वॉल्वमेंट होती है। तो सबसे पहले बच्चे हम लोग बात करेंगे कॉन्ट्रैक्ट ऑफ इंडेमिनिटी के अंदर पार्टीज इन्वॉल्वमेंट की बात करें बच्चे, तो यहां पर दो लोग होते हैं, एक होता है इंडेमनीफायर
और एक होता है इंडेमनीफाइड, जिसको इंडेमनिटी होल्डर भी हम बोलते हैं बच्चे, बात को समझिएगा ध्यान से। तो सबसे पहले इंडेमनीफायर का मतलब क्या होता है? द पर्सन हु प्रोमिसेस टू पे लॉस। बच्चे यहां पर जैसे मान लीजिए आपने इंश्योरेंस कराया, आपने अपनी गाड़ी की इंश्योरेंस कराया, इंश्योरेंस कंपनी आपको क्या कह रहे हैं? प्रॉमिस कर रहा है कि कल को अगर आपकी गाड़ी में कुछ नुकसान होगा तो इसका भरपाई मैं करूंगा। यानी इंश्योरेंस कंपनी यहां पर कौन है बच्चे? इंडेमनीफायर है। समझ में आया? और इंडेमनीफाइड और इंडेमनिटी होल्डर का मतलब क्या होता है? द पर्सन हु प्रोटेक्टेड फ्रॉम द, वो व्यक्ति, आपने अपनी गाड़ी का इंश्योरेंस कराया तो आप इंडेमनिटी होल्डर हैं, इंडेमनीफाइड पर्सन है। समझ में आया? क्लियर है पॉइंट्स? तो ये दो लोगों का इन्वॉल्वमेंट होता है। अगर इस कॉन्सेप्ट को मैं एक बार ब्रीफली आपको इन समरी फॉर्म में बताओ बच्चे, तो हमने अभी तक क्या डिस्कस करा? कॉन्ट्रैक्ट ऑफ इंडेमनिटी का मतलब क्या होता है, जिसको हिंदी में भरपाई का अनुबंध कहते हैं। यहां पर इसको डिफाइन करा गया अंडर सेक्शन 124 ऑफ द इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट 1872। ये कहता है कि यहां पर कॉन्ट्रैक्ट ऑफ इंडेमनिटी मींस प्रॉमिस टू कंपनसेट फॉर एनी लॉस कॉज टू द अनदर पर्सन इज कॉल्ड कॉन्ट्रैक्ट ऑफ इंडेमनिटी। उसके बाद हमने बताया इसमें कितने लोगों का इन्वॉल्वमेंट होता है, तो इंडेमनीफायर पर्सन होते हैं और इंडेमनीफाइड पर्सन या इंडेमनिटी होल्डर भी हम उसे कहते हैं। तो यहां पर जो पर्सन प्रॉमिस कर रहा होता है इंडेमनीफायर कहलाते हैं, और जो व्यक्ति को सुरक्षा मिलता है, जिसको यहां पर कंपनसेशन मिलता है बच्चे, हम उनको क्या कहते हैं? इंडेमनिटी होल्डर या इंडेमनीफाइड पर्सन कहते हैं। आई होप आपको ये कॉन्सेप्ट समझ में आया होगा। क्लियर है बच्चे? चलिए बच्चे, थैंक यू सो मच, टेक केयर।